एक बार एक शांत पड़ोस में गोलू नाम का एक अजीबोगरीब मच्छर रहता था। क्षेत्र के अन्य सभी मच्छर दुबले पतले और फुर्तीले थे। गोलू इसके बिल्कुल विपरीत था। वह काफी बड़ा था और उसका एक गोल पेट था जो उड़ते समय हिलता डुलता था। सभी मच्छर उसे प्यार से गोलू मोलू कहते थे। मोटा गोलू सबसे मिलनसार मच्छर था। अपने आकार के बावजूद उसका दिल दया से भरा हुआ था और जीवन के लिए एक उत्साह था। उसे आस पड़ोस में घूमना, फूलों की खोज करना और उनके मीठे रस को चखना बहुत पसंद था। हालांकि एक चीज थी जो उसे उसके साथी मच्छरों से अलग करती थी, उसकी भूख। जबकि अधिकांश मच्छर खून की एक घूंट पीकर चले जाते हैं, मगर गोलू खुद को रोक नहीं पाता था। उसने खुद को इंसानों के रक्त के लिए आकर्षित पाया, जिसकी वजह से वह आवश्यकता से अधिक भोजन करता था, जिसकी वजह से उसका पेट फैलता गया और वह पूरे मोहल्ले का सबसे मोटा मच्छर बन जाएगा। अपनी लगातार भूख के बावजूद गोलू के कभी भी बुरे इरादे नहीं थे। वह कभी भी इंसानों या जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। असल में वह अक्सर अपने आप को दोषी महसूस करता था। एक दिन उसने बुद्धिमान बूढ़े मच्छर से सलाह लेने का फैसला किया। हरिराम पास के एक पेड़ की घनी पत्तियों के भीतर रहता था। गोलू सावधानी से पत्तियों के माध्यम से अपना रास्ता बनाता रहा, जब तक कि उसने बड़े मच्छर को एक शाखा पर बैठा नहीं पाया। उसकी दाढ़ी सूरज की रोशनी में झिलमिला रही थी। गोलू ने धीरे से कहा, मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मुझे बहुत भूख लगती है और मेरा पेट हर गुजरते दिन के साथ बड़ा होता जाता है। मैं खुद को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं और दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मच्छरों के लिए खून पीना स्वाभाविक है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमें केवल वही लेना चाहिए जिसकी हमें आवश्यकता है। हरिराम की सलाह के हर शब्द को आत्मसात करते हुए गोलू ने गंभीरता से सिर हिलाया। उस दिन से उसने अपनी भूख को नियंत्रित करने के लिए खुद से वादा किया। जब भी वह किसी इंसान काटता तो वह बस एक छोटा सा घूंट लेता और फिर उड़ जाता। जैसे जैसे समय बीतता गया, गोलू का पेट धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। वह स्वस्थ और अधिक फुर्तीला हो गया। गोलू के परिवर्तन की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग उसके दृढ़ संकल्प और आत्मसंयम पर अचंभित थे। मच्छर की प्रशंसा कर रहे थे, जिसने अपनी अत्यधिक भूख पर काबू पा लिया था। गोलू की कहानी ने सभी को आत्म अनुशासन और संयम के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाया। इसने उन्हें याद दिलाया कि सबसे छोटे जीव भी बेहतर के लिए खुद को बदल सकते हैं। किसी के आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। परिवर्तन किसी के लिए भी संभव है।